हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार और अब हम देखने वाले हैं एंड्रॉयड फाइल सिस्टम। एंड्रॉयड फाइल सिस्टम का मतलब एग्जैक्टली क्या है? हमें पता है एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना डेटा रखने के लिए, अपने डेटा को यूज लेने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए जिसमें वो अलग अलग फाइल्स और फोल्डर्स रखता है और हर एक फाइल फोल्डर का काम फिक्स होता है कि उसमें किस तरीके का डेटा आएगा। अब हमें यही समझना है कि एंड्रॉयड के ये फाइल फोल्डर्स क्या क्या है और किस फोल्डर में किस तरीके का डेटा यूज लिया जाता है, जो कि और कुछ नहीं हमारे एंड्रॉयड का फाइल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा जिसे आप फिल करके आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स हम विंडोज के मामले में भी देखते हैं। अगर आप एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हम सब जानते हैं कि वो अपने लिए एक पार्टीशन सिलेक्ट करता है या हम उसके लिए एक पार्टीशन सिलेक्ट करते हैं जिसको हम सी ड्राइव कहते हैं। अब इस सी ड्राइव में क्या डेटा आता है? क्या सी ड्राइव में मेरे फाइल फोल्डर्स आते हैं? नहीं। इस सी ड्राइव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सभी फोल्डर्स और उसके अंदर की इंपॉर्टेंट फाइल्स स्टोर करता है जिसके जरिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सारे टास्क परफॉर्म करेगा। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की सारी फाइल फोल्डर्स जो हमारे सी ड्राइव में स्टोर हुई थी, ये और कुछ नहीं था, ये हमारे विंडोज का फाइल सिस्टम था। और ऐसे ही हमारे एंड्रॉयड फाइल सिस्टम में जो सबसे पहली लोकेशन होती है, जैसे विंडोज में सी ड्राइव था, उसी तरीके से हमारे एंड्रॉयड में जो सबसे पहली लोकेशन है वो है रूट, जिसको एक स्लैश से डिफाइन करा जाता है। इस रूट के अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर होता है और हर एक डेटा को, यानी हर एक फोल्डर को आप कह सकते हो, हम यहाँ पे डायरेक्टरी वर्ड यूज लेते हैं। फोल्डर्स और डायरेक्टरीज डिफरेंट नहीं है, सेम चीज है। तो अब अगर हम देखेंगे रूट के अंदर सबसे पहला फोल्डर क्या है, तो सबसे पहला फोल्डर है बूट फोल्डर। इसमें किस तरीके का डेटा आता है? ऑल्दो इसका नाम काफी सारी चीजें डिफाइन कर रहा है, बट इसकी डेफिनेशन क्या रही है कि सर इसमें बूटेबल फाइल्स होती है। अब चाहे वो कर्नल की हो या रैम डिस्क की हो, ये सारी बूटेबल फाइल्स जो सिस्टम के बूट होते हैं, स्टार्ट होते हैं, क्या क्या रन होना चाहिए, वो हमारे बूटेबल फोल्डर्स के अंदर स्टोर होता है। देन बूटेबल फोल्डर के बाद हमारे पास आता है सिस्टम फोल्डर या सिस्टम डायरेक्टरी। इसमें क्या स्टोर होगा? सर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड प्री इंस्टॉल्ड एप्स। प्री इंस्टॉल्ड यानी जो एंड्रॉयड के साथ पहले से आते हैं। आप सभी को पता होगा कि एंड्रॉयड में दो तरीके के एप्स होते हैं, यूजर इंस्टॉल्ड, एक प्री इंस्टॉल्ड, जो पहले से एंड्रॉयड के साथ आ रहे हैं। अब चाहे वो कॉन्टैक्ट का ऐप हो, फाइल मैनेजर का ऐप हो या किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर हो, उसका जितना भी डेटा है वो हमारे सिस्टम डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। और सिस्टम डायरेक्टरी में भी वो सारा डेटा स्टोर होता है एप्स नाम के फोल्डर में। तो सिस्टम्स के अंदर हमारे पास सिस्टम्स ऐप नाम का फोल्डर है, आप कह सकते हो ऐप नाम का फोल्डर है, डायरेक्टरी है, जिसमें हमारे सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रिकवरी फोल्डर। जैसा कि इसका नाम है, सर ये सिस्टम रिकवरी और बैकअप में काम आता है, यानी बैकअप का जो भी डेटा है वो यहाँ पे स्टोर होता है। जब आपको रिकवर करना हो, आप उस बैकअप डेटा के जरिए आपके काम के डेटा को रिकवर कर सकते हो, इसलिए इस फोल्डर का नाम, इस डायरेक्टरी का नाम रिकवरी डायरेक्टरी रखा गया है। देन हमारे पास आता है कैशे डायरेक्टरी। इसका भी नाम इसके बारे में डिटेल में बता रहा है कि कैशे फाइल्स जो होती है उसका डेटा शायद यहाँ स्टोर हो रहा होगा। अगर आप देख सकते हो फ्रीक्वेंटली एक्सेस ऐप डेटा, यानी सर जब भी आप एक फाइल में मॉडिफिकेशन करते हो तो उसकी एक कैशे या टेम्परेरी फाइल बन जाती है। तो वो कैशे फाइल्स, वो टेम्परेरी फाइल स्टोर होती है कैशे फोल्डर के अंदर। देन हमारे पास आता है MISC, जिसका मतलब मिसलेनियस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिसलेनियस सिस्टम सेटिंग्स जो है वो सारी की सारी स्टोर होती है, या एक्स्ट्रा आप कह सकते हो एक्स्ट्रा सिस्टम सेटिंग्स जितनी भी है वो सारी की सारी हमारे मिसलेनियस नाम के डायरेक्टरी में सेव होती है, MISC नाम के डायरेक्टरी में सेव होती है। फाइनली हमारे पास SD कार्ड का फोल्डर आता है। ये कब यूज होता है देखते हैं। यूजर एक्सेसिबल स्टोरेज फॉर फाइल्स एंड डेटा, यानी सर जब आप एक्स्ट्रा कोई भी स्टोरेज लगाते हैं तो वो सारा डेटा या यूजर को जो एक्सेस करने दिया जाता है, जो हमारा इंटरनल SD कार्ड भी हो सकता है, तो वो सारा डेटा SD कार्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है। यानी सर हमारा इंटरनल स्टोरेज का जो भी डेटा है जो यूजर के लिए है, आप कह सकते हो जैसे हमारे लिनक्स में, विंडोज में यूजर नाम का फोल्डर होता है जिसमें यूजर का सारा डेटा स्टोर होता है, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, पिक्चर्स, वीडियोस, वो सारे फोल्डर्स एंड्रॉइड में स्टोर होते हैं SD कार्ड नाम के फोल्डर में, जिससे यूजर इंटरैक्ट कर सकता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूजर इन सभी डायरेक्टरी से इंटरैक्ट नहीं कर सकता। देन हमारे पास आता है डेटा नाम का फोल्डर। ऑब्वियसली इससे भी यूजर इंटरैक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली, लेकिन इस डेटा नाम के फोल्डर में क्या स्टोर होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है यूजर स्पेसिफिक्स डेटा, एप्स एंड सेटिंग्स से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो डेटा फोल्डर में स्टोर होता है। असल में जितने भी यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस है, वो सारे सॉफ्टवेयर और उनसे रिलेटेड जो भी डेटा है, वो सारा का सारा डेटा हमारे डेटा डायरेक्टरी में, डेटा फोल्डर के अंदर स्टोर होता है। तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? सर इसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर आएगा जिसमें एक ऐप से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक डेटा देखने को मिलेगा। डेटा ऐप नाम का फोल्डर आएगा, ऑल्दो ऐप नाम का फोल्डर नहीं है, ये ऐप का नाम आता है यहाँ पे, जैसे com.android.flappybird है ना। तो ये क्या एक ऐप का नाम है, वो यहाँ पे आता है और उस ऐप का, यानी यूजर इंस्टॉल्ड ऐप का सारा डेटा उस फोल्डर के अंदर स्टोर होता है।
उसके बाद हमारे पास आता है डेटा सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास सिस्टम फाइल्स और उनकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो सारा स्टोर होता है। एंड देन हमारे पास आता है डेटा लोकल टेम्प। इन शॉर्ट आप कह सकते हो टेम्परेरी फाइल्स जो होती है वो सारी स्टोर होती है, कुछ देर के लिए बनाई गई फाइल्स जो कि कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए क्रिएट होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को हमारे एंड्रॉयड का फाइल स्ट्रक्चर यानी क्या क्या फोल्डर्स हैं, किसका क्या काम है और किसके अंदर किस तरीके का डेटा स्टोर होता है ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जहां पे अब हम एक एपीके के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। सो थैंक यू।